मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, जब हमने पहली दफ़ा फार्मेसी खोली, हमने काम स्टार्ट किया, तो अक्सर छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आकर कहते कि हमें वो सिर्फ चाहिए जो बच्चों को नशा देती है। तो वो उनको तो नाम का पता नहीं होता, तो मैं बहुत अक्सर परेशान होता और हैरान भी रहता कि यार इस किस्म की सिरप के बारे में तो हमने फार्मेसी या मेडिकल में पढ़ा ही नहीं है कि कौन सी सिरप हो सकती है। जो स्पेसिफ़िक फंक्शन इसका यही होता है कि ये बच्चों को नशा देती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे पता चला कि ये बच्चे जिस सिरप के बारे में बता रहे हैं वो कोई नशे वाली स्पेसिफ़िक सिरप नहीं है, बल्कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है जी, उसका मेन फंक्शन यही है कि वो बच्चे को थोड़ा सेडेशन देते हैं। तो वो सिरप कौन सी थी, ठीक है जी, वो बेसिकली वो सिरप जो थी फिनरगन की सिरप है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताना है कि फिनरगन की यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, इसके काउंटरइंडिकेशन क्या है फिनरगन, और फिनरगन के जो डोज हैं और साइड इफ़ेक्ट ऑफ फिनरगन आल्सो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये फिनरगन की सिरप है, इसका मैं इस्तेमाल आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक देखें। सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं एलर्जी के लिए। फिनरगन की सिरप हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर किस्म की एलर्जी के लिए। मसलन अगर आपने कोई दवाई खाई है या कोई गोली खाई है और इस दवाई और गोली ने आप पर कोई रिएक्शन कर दिया, इस गोली के रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए हम जो है ना ये फिनरगन की सिरप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई इंसेक्ट्स, शहद की मक्खी है या कोई और जहरीली मक्खी है, कोई इंसेक्ट्स है, कीड़े हैं, वो आप लोग काटते हैं, ठीक है, वो उसको बाइट करते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर सूजन होती है, जलन होती है। तो उस सूजन दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिनरगन की सिरप को। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी को एलर्जिक रिनाइटिस होता है, एलर्जिक रिनाइटिस से मेरी मुराद वो कंडीशन वो हालत होती है जब किसी मरीज़ को बार बार छींकी आती है, नज़ला होता है, नाक से पानी बहता है या आंखों से पानी बहता रहता है, तो इस कंडीशन के लिए भी हम जो है ना फिनरगन की सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप में से किसी मरीज़ को उल्टी आती है, आप सफ़र पे जा रहे हैं, बच्चे आपके साथ हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, तो उस दौरान बच्चे को ज़्यादा उल्टी आती है या जी मतलाता है, कंडीशन ख़राब है, हालात ख़राब है बच्चे की, तो फिनरगन की जो सिरप आप लोग हम बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। या इस तरह भी होता है कि ऑपरेशन के बाद हम बाज़ वक़्त ऑपरेशन करवाया जाता है, तो इस ऑपरेशन के बाद हम मरीज़ को बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, तो इस उल्टी को ख़त्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए भी आप फिनरगन की जो सिरप है ना आप मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बच्चा या बच्ची रात को रो रही है और वो नींद नहीं आ रही है, कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, तो इसी वजह से बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो रही है, उसको मसला हो रहा है, तो आप लोग फिनरगन की जो सिरप है ना एज ए सेडेटिव आप लोग उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे उसको थोड़ी बहुत आराम आ जाएगी। दोस्तों फिनरगन की सिरप हम इस्तेमाल कर सकते हैं मीज़ल में खसरा की एक बीमारी है जिसके इब्तिदाई दिनों में बच्चे के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने आते हैं। तो ये दाने चूँकि बहुत तकलीफ़देह होती है, बहुत मसला होता है बच्चे को, ख़ारिश उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इस ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए ताकि मरीज़ को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए, आराम मिल जाए, राहत सुकून मिल जाए, तो इसके लिए भी हम फिनरगन की सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स एक बीमारी है, तो उसको भी उसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मरीज़ के चेहरे पर जहाँ दाने होते हैं या जिस्म के किसी हिस्से पर जो दाने होते हैं, तो उन दानों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तकलीफ़ होती है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हम फिनरगन की सिरप बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं इसके थोड़ी बहुत साइड इफ़ेक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप फिनरगन की सिरप इस्तेमाल करवा रहे हैं बच्चों को, तो इससे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसको क्या क्या मसले हो सकते हैं।
तो नंबर 1 जो है ना इसका साइड इफ़ेक्ट का अगर आप लोग इस्तेमाल करवाते हैं बच्चों को इससे नींद आती है, क्योंकि बस में प्रोमेथाज़ीन है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में ये प्रोमेथाज़ीन लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेडेशन ज़्यादा होते हैं, बच्चों को नींद आ सकती है, भूख भी बढ़ा सकता है, बाज़ औक़ात बाज़ बच्चों में चिड़चिड़ाहटपन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा मुंह का खुश्क होना ये भी इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। और बाज़ बच्चों में बाज़ मरीज़ों में कब्ज़ की भी शिकायत हो सकती है, डायरिया की भी शिकायत हो सकती है, और बेचैनी और इस तरह सर चकराना, ये तमाम चीज़ जो है ना फिनरगन की सिरप इस्तेमाल करवाने से बच्चों में हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि आया फिनरगन की जो सिरप है हम प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो चूँकि इसमें प्रोमेथाज़ीन है, सेडेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसको आप लोग को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करवाएं। इसके अलावा लैक्टेशन के दौरान यानी जब एक माँ अपने बच्चे को या बच्ची को दूध पिलाती है तो उस दौरान भी ना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं। आप लोगों ने फिनरगन सिरप के मुतालिक बड़ी डिटेल से वॉच किया वीडियो को। अब आ जाते हैं कि इसका बेसिकली डोज क्या है। तो जिन बच्चों की उम्र 1 से 5 साल तक है उसको आप लोग आधी चम्मच दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं, और जिन बच्चों की 5 साल से ज़्यादा उम्र 8 साल तक है उसको आप लोग 1 चम्मच भी दे सकते हैं। बाकी 10 साल 12 साल तक की जिनकी उम्र है तो उनको आप लोग दे सकते हैं जी 2 चम्मच हम। तो ये डोजेज थे, मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हम, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इन्फॉर्मेटिव आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को आइंदा के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियो में अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।